नमस्कार। सर, एसओएल को अब नया प्रिंसिपल मिल रहा है और एक लंबा कार्यकाल आपने यहाँ पर बिताया है, तो इस कार्यकाल में आप सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि किसे मानते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और इस तरीके के प्रश्न को लिए, और आने वाले प्रिंसिपल को भी बहुत बहुत बधाई। जो आपने प्रश्न पूछा, लगभग 3.5 से 4 साल के इस दौरान में हमने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के तौर पर शुरुआत में तो कोरोना पीरियड शुरू हो गया। उस दौरान हम लोगों ने बहुत सारी कक्षाएं जो ऑनलाइन लगाईं, लगभग 12,000 से ऊपर की कक्षाएं जिनको रिकॉर्डेड कर करके हम लोगों ने पूरे विश्वविद्यालय को कक्षाएं उपलब्ध कराईं, छात्रों से संपर्क स्थापित किया और पूरे कोरोना पीरियड में उसका फ़ायदा पहुंचाया बच्चों तक। साथ ही साथ हम लोगों ने इंटरनल असेसमेंट टेस्ट को भी अपने लेवल पर कंडक्ट कराया, जिसमें लगभग 16 से 20 लाख तक की आंसर स्क्रिप्ट्स का इवैल्यूएशन पूरे इंटरनल सिस्टम के थ्रू कराया गया। दूसरी जो उपलब्धि थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग चहुमुखी विकास कर रहा था। ताहिरपुर में हमारी एक 7 स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास उसी दौरान हुआ और इस समय बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है। वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हाईटेक बिल्डिंग बनने को जा रही है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का अपना प्रांगण भी पूरी तरीके से रेनोवेट हो रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पूरे बिल्डिंग का पूरा विकास हो रहा है। साथ में एक नया ऑडिटोरियम भी बनकर तैयार हो रहा है, तो उसका फ़ायदा भी विश्वविद्यालय हमको मिलना है। इसके साथ जो हमारे 2 अन्य सेंटर हैं, मोती बाग और वेस्ट रीजनल सेंटर जो कि केशवपुरम में है, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ विकास के कार्य किए गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका और विकास होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहाँ नए नए कोर्सेज इस दौरान आ गए। उदाहरण के तौर पर आपको पता है, MBA, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, BBA, BMS, साथ में BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज और भी आ गए हैं, जिनसे कारण हम लोगों को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत लेकिन सर, जो है वो आपके कार्यकाल में एक भी है कि स्टडी मटेरियल और एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर एसओएल के बच्चे काफ़ी जूझते रहे, और क्या आपको नहीं लगता कि इस मोर्चे पे एसओएल थोड़ा सा जो है वो पीछे रहा है? मैं अभी आपकी बातों से असहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इस बारे में इतना कहूँ कि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके रिजल्ट्स को बेहतर बनाया जाए, और अभी इस डायरेक्शन में विश्वविद्यालय प्रशासन भी काम कर रहा है। अभी भी बातें हो रही थी कि इसमें कैसे सुधार लाया जाए। अभी जैसे आपकी आज की स्थिति है, हम सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल टाइम पर दे पा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि बहुत जल्दी रिजल्ट के डायरेक्शन में भी हम लोग काम करें और समय से सभी छात्रों का रिजल्ट निकाल पाएँ। कोई एक एरिया ऐसा रहा जो आप एक मतलब प्रिंसिपल के नाते जो आपको लगता है कि उस एरिया में काम नहीं कर पाए? देखिए, छात्रों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास रेडिसल ग्रीवेंस सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है छात्रों की समस्याओं को सॉल्व करने में अगर हम और तकनीक इस्तेमाल करेंगे अच्छी सी, और उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे, तो शायद बहुत बेहतर होगा। एसओएल के जो भावी प्रिंसिपल हैं, उनके लिए कितनी चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, ये चूँकि शिक्षा का क्षेत्र है, यहाँ हमेशा चुनौतियाँ बनी रहेंगी। हम सब भी यहाँ हैं, लेकिन चुनौतियाँ चूँकि इस तरीके से हैं कि शिक्षा जगत में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स लैब, साइकोलॉजी लैब और डिफरेंट टाइप की लैब्स की रिक्वायरमेंट होगी। उन सब का डेवलपमेंट, सुचारू रूप से स्टडी मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करा पाना, सुचारू रूप से सभी कक्षाओं को लगवाना, समय से एग्ज़ाम कराना, इवैल्यूएशन के माध्यम से और रिज़ल्ट को समय पर निकलवा पाना, शायद ये बहुत चुनौतियाँ होंगी। एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे, जो अभी वर्तमान में एसओएल के स्टूडेंट्स हैं और कुछ नए स्टूडेंट्स जो है वो आने ही वाले हैं फर्स्ट ईयर में? देखिए, मैं छात्रों से यही कहना चाहूँ, अभी तक पहले भी हम अपनी भरसक प्रयास करते थे कि छात्रों को जितनी
कम से कम असुविधा हो, उसके लिए जो कुछ भी हमको करना पड़ता था हम करते थे। आने वाले नए छात्रों को इस विश्वविद्यालय में उनका स्वागत है, क्योंकि नए नए कोर्सेज़ हैं, नई इनोवेटिव एक्टिविटीज़ हैं और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बड़ी तत्परता से आप सबका इंतज़ार कर रहा है और आप सबको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय में समय। नमस्कार।